मित्रों की जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तत्व के अंतर्गत इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी को, जो भगवान राम की बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार महर्षि युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोमांचक है। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनके पिता ऋषि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से उत्पन्न कैसे हो सकता है? यहाँ ना तो धर्म संबंध है और ना ही व्यवहार संबंध है, तो फिर हिरनी के गर्भगृह से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया कर मुझे इन बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजाति ब्राह्मणों के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अभियोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके देह से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की कि महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठिन तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। देखते ही देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्ग लोक चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभांडक को बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके मस्तक पर एक सिंग था। मस्तिष्क पर एक सिंह होने के कारण उसका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमस ऋषि से कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमस बताते हैं, वह हिरनी कोई मामूली हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा जी ने बताया था कि ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देगी। फिर इसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देव कन्या बन जाओगी। और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। दोस्तों, इस प्रकार ऋषि श्रृंगी का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान राम की बहन ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था।
रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिणी और उसके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंगी के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक से शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दोस्तों, शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी। वह एक पुत्र चाहते थे जो उनके राज्य वंश को आगे बढ़ा सके। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को पुत्रों का मेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेतों में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसीलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करवा दिया और ऋषि श्रृंगी अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती। कालांतर में यही ऋषि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रों का मेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ करने के बाद ऋषि श्रृंगी रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से भैंस के सिंग भी गायब हो गए थे और वे प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।